हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज का हमारा टॉपिक है मापन में त्रुटियां, एरर्स इन मेजरमेंट। फ्रेंड्स, फिजिक्स में मेजरमेंट का बहुत महत्व है और मेजरमेंट हमारा मापन सही भी होना चाहिए, नहीं तो छोटी छोटी गलतियां हमारे मेजरमेंट में जो होती हैं वो बहुत बहुत बड़ी गलती का, बहुत बड़ी मिस्टेक का कारण बन सकती है। आप इस चीज को जानते हैं, बड़े बड़े यान हमारी पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर भेजे जाते हैं तो उनकी कैलकुलेशन में यदि हमने थोड़ी भी मिस्टेक कर दी है तो फिर वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेंगे, हमारा मिशन फेल हो सकता है। तो इसलिए मापन में एरर्स को हमको समझना पड़ता है और उनका निराकरण भी करना पड़ता है। इसलिए ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले त्रुटि क्या होती है इसकी एक डेफिनेशन बनाएं। तो मापन की अनिश्चितता को ही मापन की त्रुटि कहते हैं। अब ये अनिश्चितता शब्द क्या है इसको समझते हैं। अनिश्चितता मतलब जैसे यहां मैंने ये स्केल के माध्यम से इस लंबाई को नापा है। अब मान लीजिए मैं इस लंबाई को नाप रहा हूं और मैंने इसकी कोई एक माप ली, किसी दूसरे व्यक्ति ने इसको नापा, उसने भी एक माप ली। हो सकता है उसकी माप और मेरी माप बिल्कुल एक जैसी है, हो सकता है एक जैसी नहीं है। किसी तीसरे व्यक्ति ने नापी, हो सकता है उसकी माप हम दोनों में से किसी एक के जैसी हो या किसी के भी जैसी ना हो। तो इस लंबाई को जब हम नाप रहे हैं तो इसको नापने पर यदि बार बार नाप लें, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा नपवा लें और सभी इसको नाप कर एक ही संख्या हमको दे रहे हैं तो इसका मतलब कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन यदि इसको बार बार नापने पर, अलग अलग यंत्रों से नापने पर या अलग अलग व्यक्तियों द्वारा नापने पर इसके मापन में जो रीडिंग है, इसका जो मान है वो बदल रहा है, इसका मतलब हम जो नाप रहे हैं वो निश्चित नहीं है। तो जो निश्चित नहीं है वही तो कहीं ना कहीं गलती का, त्रुटि का सूचक है। तो यही है मापन की अनिश्चितता। मतलब यदि हमने कुछ माप किए है और वो माप हमारी बदल रही है, वो माप पर हम श्योर नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ गलती है। तो इसी का नाम है मापन की त्रुटि। अब ये त्रुटियां कितने प्रकार की हैं तो हम सोच सकते हैं कि त्रुटि होंगी एक आध दो प्रकार की, थोड़ी बहुत गलती हमसे हो जाती होगी। लेकिन आप देखिए, ये इतना सारी सब त्रुटियां ही त्रुटियां हैं, इतनी सारी गलतियां हमसे किसी एक मापन में हो सकती हैं। इसलिए हमको समझना बेहद आवश्यक है कि किसी भी एक मापन को करते समय, नाप को मापते समय हम क्या क्या गलतियां कर सकते हैं, तभी तो हम इनका निराकरण करेंगे। चलिए, तो आज के वीडियो में हम देखते हैं कि त्रुटियां हमारी कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो सामान्यतः त्रुटियों को दो भागों में बांटा गया है, एक वर्गीकृत और एक यादृच्छिक। लेकिन इस वर्गीकृत को फिर बांटा गया यंत्रीय, बाह्य, अपूर्ण और व्यक्तिगत में। और यंत्रीय को भी फिर तीन त्रुटि, शून्यांक, अल्पतमांक और चतुर्थी में बांटा गया है। तो मैं आपको लास्ट से स्टार्ट करके ऊपर तक पहुंचाऊंगा। शुरुआत करते हैं हम अचर से। अचर त्रुटि क्या होती है फ्रेंड्स? अचर शब्द का मतलब है कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब एक समान, नियत। अब ये नियत गलती कैसे है? जैसे ये हमारा स्केल है, इस स्केल में यदि अंशांकन गलत हो गया है, अंशांकन का मतलब ये उस पर अंक लिखे हुए हैं, यदि ये गलत छप गए हैं, 1 और 2 के बीच में कितने खाने हैं? 10 खाने हैं। यदि ये 10 की जगह 9 खाने या 8 खाने ही रह जाएं, तो फिर आप इस स्केल से जो कुछ भी नापेंगे वो हमेशा गलत ही आएगा और हमेशा एक जैसी गलती होगी। देखिए कैसे, जैसे यदि यहाँ 0 के बाद 1 आता है, 1 के स्थान पर 2 लिखा जाता या 3 होता, मतलब हम 1 को लिखना भूल जाते। तो अभी अगर यहाँ 1 है तो ये मेरी रीडिंग 1.7 या 8 के बीच में है, तो या तो मैं 1.7 लिखूंगा या 1.8 लिखूंगा। लेकिन यदि यहाँ पर 1 के स्थान पर 2 लिखा होता तो जब इसको नापते तो वो 2.8 पड़ा जाता। तो अब आप इसको कितने भी बार नाप लो, हर बार क्या आएगा? 2.7 या 2.8।
तो जिसने इसको आपको दिया होगा नहीं भैया ये 1.7 या 1.8 के आसपास है, लेकिन आप जब भी नापेंगे वो 2.7 या 8 के आसपास निकलेगा। तो ये गलती आपकी नहीं है, ये गलती किसकी है? स्केल की। क्या गलती है? कि इसमें अंशांकन गलत हो गया है। तो गलत अंशांकन के कारण जो त्रुटि होगी वो अचर त्रुटि कहलाएगी। अल्पतमांक के कारण त्रुटि। अल्पतमांक त्रुटि क्या होती है? अल्पतमांक का मतलब किसी भी मापक स्केल के द्वारा मापी गई न्यूनतम माप। जैसे इस स्केल में सबसे छोटा हम कितना नाप सकते हैं? तो देखिए शुरुआत होगी 0, 0 के बाद पहला खाना 0.1, तो सबसे कम कितना नाप सकते हैं? 0.1। मतलब हम इससे कम नहीं नाप सकते। तो अब अगर हमारी कोई माप इस 0.1 से भी कम है तो ये स्केल इसको नहीं नाप पाएगा। जैसे यहाँ पर ये जो लंबाई है ये 1.7 और 1.8 के बीच में आ गई है, तो या तो हम इसको लिखेंगे 1.7 तब भी ये गलत है, या लिखेंगे 1.8 ये तब भी गलत है। तो अब हम तो सही नापना चाह रहे हैं, लेकिन इस स्केल में ये कमी है कि इसकी जो न्यूनतम माप है वो 0.1 है, इससे छोटा ये नहीं नाप सकता है। अब इससे छोटा नापना है तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? बर्नियर स्केल की। बर्नियर स्केल में क्या होता है? उसकी अल्पतमांक है 0.01। 0.01 क्या चीज है? जैसे ये दो खानों के बीच में कितना डिस्टेंस है 0.1 का, हम इसको 10 भागों में बांट दें तो वो एक भाग कहलाएगा 0.01 का। तो बर्नियर स्केल से हम इसको नापेंगे तो हो सकता है हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात कर लें, लेकिन हो सकता है ये उसके जो खाने हैं 10 उनके भी कहीं बीच में फंस जाए, तो हमको उससे और छोटी अल्पतमांक चाहिए पड़ेगी जो कि स्क्रू गेज की होती है। लेकिन यदि स्क्रू गेज से भी छोटा नापना है फिर, तो कहने का तात्पर्य है कि ये मापक यंत्र जो है इनकी एक लिमिट है, इनकी शुद्धता की एक सीमा है जो हम अल्पतमांक से डिसाइड करते हैं। तो इस अल्पतमांक के कारण हमारे मापन में जो त्रुटि हो रही है वो त्रुटि क्या है? अल्पतमांक त्रुटि। जैसे इस स्केल से हम इसको नाप के लिखेंगे 1.7 या 1.8, हम इसको बीच का जो अंक है ये नहीं नाप पाएंगे, तो ये त्रुटि कहलाई इसकी अल्पतमांक त्रुटि। फिर इसमें आती है शून्यांक त्रुटि। शून्यांक त्रुटि का मतलब शून्य के अंक के कारण। तो ये शून्य अंक है। कोई भी मापन 0 से ही स्टार्ट होता है। जब भी लंबाई नापेंगे तो शुरुआत कहां से करेंगे? 0 से रख के शुरू करते ना। मान लो ये शून्य ही गलत स्थान पर है, शून्य अपने यथा स्थान पर नहीं है, अपने सही स्थान पर नहीं है, तो क्या मापन हमारा सही हो सकता है? नहीं होगा। तो इस कारण हमारे मापन में जो त्रुटि होगी वो कहलाएगी शून्यांक त्रुटि। बर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज में शून्यांक त्रुटि का बड़ा महत्व है, उसमें अलग से इसकी गणना की जाती है, क्योंकि यदि हमने इसकी पहचान मापन करने से पहले नहीं की तो फिर हमारी गणना कभी भी सही नहीं आएगी। तो जब भी हमको स्केल मिलता है सबसे पहले हमको ये अंक चेक करने पड़ते हैं, शून्य चेक करना पड़ता है, अल्पतमांक देखनी पड़ती है। तो इस प्रकार शून्य के यथा स्थान पर नहीं होने के कारण जो त्रुटि है वो शून्यांक त्रुटि कहलाती है। ये तीनों ही त्रुटि किसकी हैं? यंत्र की बनावट के कारण है, इसलिए इसका नाम है यंत्रीय त्रुटि। तो जो त्रुटि यंत्र की बनावट के कारण होती है वो यंत्रीय त्रुटि कहलाती है। अब बाह्य त्रुटि क्या है? बाह्य कारक कौन से हैं जो हमारे मापन को प्रभावित कर सकते हैं? ये बाह्य कारक हैं ताप, दाब। अब ये कैसे? देखिए, यदि हम लैब में कोई मापन कर रहे हैं तो उस लैब में आसपास का जो वातावरण है वो उसको प्रभावित कर सकता है। कैसे कर सकता है? मान लीजिए आप किसी चीज को गर्म करना चाह रहे हैं, समझना अब आप, और मौसम जो है आपका बहुत ज्यादा सर्द मौसम है, ठंडा मौसम है, तो उसको गर्म करने के लिए ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी आपको। और यदि मौसम आपका बहुत गर्म है तो उसको किसी निश्चित ताप पर ले जाने के लिए ऊष्मा कम देनी पड़ेगी। तो अब अगर मान लीजिए आपसे किसी ने बता दिया कि ये वस्तु 2 डिग्री सेल्सियस इसका ताप बढ़ाने के लिए 2 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है और मौसम है आपका बहुत ठंडा, तो अब क्या फिर वो 2 कैलोरी ऊष्मा आप जब उसको देंगे
तो उसका ताप 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। मौसम बहुत ठंडा होने के कारण अब आपको ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर उसका ताप 2 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति ने जब वो प्रैक्टिकल किया था तो बाह्य परिस्थितियां अलग थीं, आप जब कर रहे हैं तो परिस्थिति अलग है। तो ये जो बाह्य कारक हमारे मापन को प्रभावित कर देते हैं, इनके कारण जो त्रुटि हो रही है वो त्रुटि क्या कहलाती है? बाह्य त्रुटि। अपूर्ण त्रुटि। अपूर्ण त्रुटि क्या होती है? अपूर्ण त्रुटि का संबंध अपूर्ण तकनीक से है, अपूर्ण टेक्निक से है। मतलब हम अपने मापन में जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि वो तकनीक सही नहीं है, जैसे बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपसे कहूं, जब भी आप लैब में जाएंगे या किसी भी मापक यंत्र का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले कहा जाएगा कि आप क्या करिए, देखिए उसमें कोई यंत्रीय त्रुटि तो नहीं है। अब आपने बगैर ये देखे मापन स्टार्ट कर लिया, मतलब आपने अपनी जो तकनीक थी वो तकनीक गलत इस्तेमाल की। होना क्या चाहिए था, सबसे पहले आप यंत्रीय त्रुटि का निराकरण करें, फिर आप प्रैक्टिकल में आगे बढ़ें। या मान लीजिए आप केमिस्ट्री का कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं और उस प्रैक्टिकल में आपने जिन उपकरणों का उपयोग किया है उनको अच्छे से आपने साफ नहीं किया, और फिर आप उसमें कोई टेस्टिंग करने लगे और पहले से कोई केमिकल वहां था और वो आप टेस्टिंग बिगाड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई मापन करते हैं तो हम जिस यंत्र का उपयोग कर रहे हैं उस यंत्र का सही तरीके से प्रयोग करना हमको आना चाहिए। यदि हम उसको सही तरीके से सेट नहीं कर रहे हैं, समन्वित नहीं कर रहे हैं, तो हमारी तकनीक अपूर्ण है, और इस अपूर्ण तकनीक के कारण जो त्रुटि होगी वो अपूर्ण त्रुटि कहलाती है। फिर आती है व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि का ये मतलब है ये सब कुछ सही है, सब चीजें हमने सेट कर ली, बाह्य कारक भी सही है, हमारी तकनीक भी सही है, लेकिन अब हम ही गलती कर रहे हैं। तो हमारी स्वयं की, मतलब उस प्रयोगकर्ता की स्वयं की गलती के कारण जो त्रुटि होगी वो व्यक्तिगत त्रुटि होगी। जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल से समझें, मान लीजिए आपने इसी लंबाई को नापा, नापने पर सब कुछ सही था और आपकी लंबाई ये एग्जैक्ट 1.7 यहाँ है, अभी तो बड़े दिखा रहे हैं, मान लो बिल्कुल एग्जैक्ट थी 1.7, तो आपने नापी कितनी आई है 1.7। लेकिन अब आपका प्रयोग आप लगातार कर रहे हैं और प्रयोग करते करते बहुत समय हो गया, आप थक गए हैं, तो आपने इसमें 1.7 पढ़ा, नापा और लिखते समय लिखा गया आपसे 0.7, या आपने बोला 1.7, सामने वाले ने लिख दिया उसको 1.7। तो ये जो त्रुटियां होती हैं जिसमें सब कुछ सही था लेकिन गलती हमसे स्वयं से ही हो गई, हमारे किसी कारण से गलती हो गई, तो वो त्रुटि क्या कहलाएगी? व्यक्तिगत त्रुटि। तो त्रुटि को मुख्यतः ये 4 भाग जो हैं ये वर्गीकृत त्रुटि के अंतर्गत आते हैं। मतलब यंत्र की बनावट, बाह्य कारक, अपूर्ण तकनीक, या व्यक्ति की या प्रयोगकर्ता की स्वयं की गलती के कारण जो त्रुटि होती हैं वो वर्गीकृत या सिस्टमैटिक त्रुटियां कहलाती हैं। अब इन सब से हटकर त्रुटि है वो यादृच्छिक है। ये सब तो सिस्टमैटिक थी, मतलब इनका एक सीक्वेंस, एक क्रम है जिसके कारण त्रुटियां हो रही हैं। यादृच्छिक त्रुटि क्या है? हम किसी चीज को नाप रहे हैं, ये सारी तकनीक हमने सब कुछ सही कर लिया, नाप रहे हैं। अब एक ही चीज को नापते समय हम बार बार नाप रहे हैं और हर बार मापन कुछ अलग बता रहा है। मतलब ये सब कुछ हमने सही ले लिया और इसी लंबाई को नापना स्टार्ट किया। पहली बार में नापा, हमारा आया 1.7, अगली बार लगा हमें नहीं ये तो यार इसके 8 के आसपास है, तो 1.8 हमने लिख दिया। या मान लीजिए हमने इसको वर्नियर कैलिपर से नापा है और पहली बार में हमने जब इसकी रीडिंग नापी तो आई हमारी 1.74। अब दूसरी बार जब हम इसको नाप रहे हैं और फिर आ रही है हमारी 1.73, अगली बार आ गया 1.76। तो एक ही माप को बार बार नापने पर यदि मान अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं
तो ये त्रुटि क्या कहलाती है? यादृच्छिक त्रुटि। और इसका निराकरण करने के लिए हम जितने बार भी हमने नापा है उसका औसत निकाल लेते हैं। जो भी उसकी एवरेज वैल्यू है, मीन वैल्यू है, वो हम उसकी वास्तविक माप मानते हैं। ये जो त्रुटियां थीं, इन त्रुटियों का निराकरण देखिए आप। यंत्रीय त्रुटि की समस्या इस यंत्र को सही करके सॉल्व हो जाएगी। बाह्य कारक का ज्ञान हमें हो जाएगा, ये त्रुटि सही हो जाएगी। तकनीक हमारी सही हो जाएगी तो ये त्रुटि खत्म हो जाएगी। और हम अगर कोई गलती नहीं करेंगे तो ये त्रुटि खत्म। ये सब सिस्टमैटिक त्रुटि है, तो इन सब का निराकरण तो हम कर सकते हैं। ये जो त्रुटि है, इस त्रुटि का निराकरण और कोई नहीं है, वो केवल यही है कि आप जितने बार नाप रहे हो उन सब का औसत आप निकाल लो, तो जो भी आपका आ गया वो आपकी रियल वैल्यू, वास्तविक माप होगी। और इस प्रकार यादृच्छिक त्रुटि का निराकरण हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब त्रुटियों की कैलकुलेशन कैसे की जाती है इसको सीखेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इंतजार करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें मैं आपको त्रुटियों को काउंट करना, नापना सिखाऊंगा। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।